आप लोगों ने 12th का एग्ज़ाम दे लिया होगा और जहाँ तक मेरी संभावनाएं हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दिए होंगे और पास भी हो जाइएगा। लेकिन सब बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि 12th तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन 12th के बाद ऐसा कौन सा काम करें या फिर कौन सी नौकरी की तैयारी करें कि हमारा नॉब जॉब जल्दी लग जाए, या फिर कौन सा कोर्स करें। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आते हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में ये या फिर घर वालों पूछते रहते हैं कि अब तुम क्या करोगे 12th के बाद, जो भी मौज मस्ती थी वो तुम लोगों ने कर लिया। इसी के लिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 12th के बाद ऐसा क्या करना है। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि 12th के बाद ऐसा क्या करना है। ठीक है, कौन सी चलिए, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखूंगा तो आपको पीछे मतलब दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलोगे। ठीक, तो चलिए मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि 12th के बाद क्या करें। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 12th के बाद, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 12th के बाद ऐसा क्या करना है। ठीक है, 12th के बाद कि आपको जल्दी से क्या हो, तो यहाँ पे दिख रहे हो कि सरकारी नौकरी कैसे ले लेंगे हम एक बार में। इसके लिए आपको एक बार वीडियो वॉच करना होगा पूरा। ठीक है, इसके लिए मैं आप सभी के लिए ना बहुत सारा ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ जो आप लोग देख सकते हो कि मतलब क्या करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न रखा है जो आप सबके मन में भी आता है, अक्सर आप सभी बच्चों के मन में आता होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है क्या। देखिए, यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न रखा है कि दिल लगे चुड़ैल से तो परी किस काम की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो 12th के बाद नौकरी की या फिर कोई कोर्स की तलाश में आए थे कि कोई अच्छा कोर्स बता दे या फिर कोई अच्छा नौकरी के बारे में बता दे जो जल्दी हो जाए, क्योंकि सब सामान्यतः मतलब निचले स्तर के परिवार से ही आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रश्न है कि दिल लगे चुड़ैल से तो परी किस काम की। देखिए, मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि आपको कौन सा काम करना है, प्रेशर में नहीं आना है। अब प्रेशर में कैसे आ जाओगे, ठीक है, तो मैं ये आपको आगे बताऊंगा। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या है ये देखना है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि पेड़ लगाओगे आम का तो कटहल कहाँ से आएगा। ठीक है, आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि 12th के बाद हमको क्या करना है। मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ अब। ठीक है, कि 12th के बाद क्या करना है। ठीक है, हाइलाइटर का थोड़ा वो अच्छी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से यूज करते हैं, बताते हैं कि अब हमको यहाँ से देखना है कि 12th के बाद ऐसा क्या होता है, मतलब 12th के बाद क्या होता है। और मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 10th के बाद 12th होता है, लेकिन 12th के बाद ऐसा क्या क्या होता है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा है कि कौन कौन सा जॉब ले सकते हैं आसानी से, यानी कि कौन सा जॉब जो है आप 12th के बाद आसानी से ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी आपको पूरा मतलब वीडियो वॉच करना होगा और आपको बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए हमारा पांचवा प्रश्न है जो आप सभी के मन में भी आता होगा कि कौन सा कोर्स करे। ठीक है, तो मैं एक एक प्रश्न का सवाल दूंगा, उत्तर दूंगा। ठीक है, और आप लोगों के मन में आता है या फिर नहीं ऐसा क्वेश्चन, झूठ मत बोलना, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर देना जो मैंने अभी आपको बोला। कि आप सबके मन में या फिर घर वाले ये सब सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते, कि कौन सा कोर्स करोगे, कौन सा नौकरी करोगे, क्या करना है तुमको। ठीक है, तो चलिए हम एक एक प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि अगर आपको दिल लगा है चुड़ैल से तो परी किस काम की। देखिए, अगर आप 12th कर चुके हो, अगर आपको मन है कि मैं कोई मतलब मैं जॉब की तैयारी करूं। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करके लाया हूं यहाँ पर। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि ये स्टूडेंट है एक। ठीक है, और यहाँ पे एक पुलिस साहब है। ठीक, पुलिस साहब यानी कि हैं, ये स्टूडेंट खुद को आईने में देखता है तो कहता है कि अरे यार काश मैं मतलब आईपीएस बन जाता या फिर कोई पुलिस बन जाता। ठीक है, लेकिन जरा सोचो मेरे भाइयों कि अगर आपको कहा जाए कि आपका मन है कि आप मतलब आईपीएस यानी कि पुलिस की तैयारी करो। अब पुलिस की तैयारी कैसी होती है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन आपका मन है कि मैं पुलिस बनूं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि नहीं, अगर मान लीजिए आपके पापा ही बोले कि आप डॉक्टर की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो, डॉक्टर की। मतलब आपको बनना पुलिस है, लेकिन घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अगर दिल लगे परी से, सॉरी चुड़ैल से, तो परी किस काम की। ठीक है, आपका दिल तो यहाँ पे है पुलिस के पास, लेकिन आप यहाँ पे कैसे चले जाओगे डॉक्टर के पास।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, आपको सबसे पहला काम, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या था कि दिल लगे चुड़ैल से तो परी किस काम की, इसीलिए मैंने लिखा था कि आपको जो दिल में आए, जो मन में आए, हमको ये करना है, वही करिए। यानी कि प्रेशर में मत जाइएगा, किसी के भी प्रेशर में। घर वाले प्रेशराइज करते हैं कि तुम ये करो वो करो, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जो आपके मन में हो कि हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, ये करेंगे मतलब क्या करेंगे, तो इसका ही उत्तर आपको मैं आगे वीडियो में दूंगा कि 12th के बाद ऐसा क्या करना है, कौन सा जॉब लेना है, कौन सा कोर्स करना है। चलिए, अब हम पहला प्रश्न का तो उत्तर मिल गया होगा आपको कि दिल लगे चुड़ैल से तो परी किस काम की। ठीक है, चलिए अब सेम है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पर कि पेड़ लगाओगे आम का तो कटहल कहाँ से आएगा, फिर बबूल कहाँ से आएगा। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट क्या लिखा है कि पेड़ लगाओगे आम का तो कटहल कहाँ से आएगा। ठीक है, यही लिखा है ना मैंने। तो वही बात है, अगर मन में बीज उब रहा है आपका आईपीएस बनने का, ठीक है, तो आप डॉक्टर कहाँ से बन जाओगे। या फिर मान लीजिए कि आपका मन है कि, देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए आपका मन है कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, आपका मन है कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, तो आप आईपीएस कैसे बन जाओगे मेरे भैया, आप आईपीएस कैसे बन जाओगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तीसरा प्रश्न पे आता हूँ कि 12th के बाद ऐसा क्या होता है। देखो दोस्तों, मैं और आप या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सामान्यतः पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब बहुत गरीब घर से आते हैं। ठीक है, देखिए 12th के बाद नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको तो दिख ही रहा होगा फिर से। ठीक है, क्या होता है ये। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं। मान लो कि आपको ग्रेजुएशन ही करना है तो आप क्या करते हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, मान लीजिए ग्रेजुएशन में ही आप बीए करते हो या फिर बीएससी करते हो। ठीक है, या फिर आप बीकॉम करते हो। ठीक है, सॉरी बीकॉम, यहाँ पे बीकॉम गलती लिखा गया। ठीक है, बीकॉम करते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपका मन क्या है कि आप क्या करो। ठीक है, तो ये सब करोगे। देखिए मैंने जो आपको बताया कि ग्रेजुएशन के बाद मतलब कि 12th के बाद ऐसा क्या करना है। ठीक है, तो अगर 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हो ना मेरे भाई, और ग्रेजुएशन करना कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये एक डिग्री होता है, ये भी एक कोर्स होता है। ठीक है, यहाँ से आपको जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जॉब का एक रास्ता खुल जाता है ग्रेजुएशन से। ठीक है, चलिए, लेकिन अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न की 12th के बाद हमारा चौथा प्रश्न क्या है कि हमारा चौथा प्रश्न है कि कौन कौन सा जॉब ले सकते हैं आसानी से 12th के बाद। ठीक है, और कैसे ले सकते हैं आसानी से। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो 12th आपने कर लिया तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन का एक प्रोसेस है। जैसे आपने 10th किया तो आपने 12th कर लिया तो आपको ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस आपका चलता रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम उसमें नहीं देना है। ग्रेजुएशन करने में आपको लगभग अब वर्तमान समय में बिहार से हो आप लोग तो 4 साल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन हमको 4 साल नहीं देना है, हमको जॉब चाहिए जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कौन कौन से जॉब ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, हमारा प्रश्न अगला प्रश्न क्या है, तो कौन कौन सा जॉब जो है सो हम लोग आसानी से ले सकते हैं। ये वाला जो है सो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए हम हाइलाइटर को चेंज करेंगे मेरे भाई को। और आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो 10th से लेकर के 12th तक अगर आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से जॉब ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये भी लगता है कि राम भरोसे ही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कि कौन कौन सा जॉब आसानी से ले सकते हैं। ये ठीक है, ये मतलब पता नहीं क्या हो गया इस हाइलाइटर साहब को, मतलब ठीक से लग नहीं रहे। अरे यार पूरा मिट ही गया। ठीक है, चलिए ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन सा जॉब ले सकते। चलिए इसको हम हटा ही देते हैं। चलिए हाइलाइटर के चक्कर में ना मतलब पूरा काम खराब हो गया। चलिए यहाँ पे आपको देखना है कि अब हम कौन कौन सा जॉब ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा जॉब ले सकते हैं आसानी से 12th के बाद, कौन कौन सा जॉब ले सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा जॉब लेना है, दिख रहा है ना। इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करके आप लोग चलेंगे और अपना प्यार बरसाएंगे। ठीक है, देखिए पहला आपका हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि भैया देखो कुछ भी आसान नहीं है। आप अगर 10th का भी एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम पे भी कुछ आसान था। आपको इतने 6 सब्जेक्ट पढ़ने थे तो आप आसानी से तो कुछ कर नहीं सकते हो।
ठीक है, खाना भी खाना है तो भाई बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आसानी से तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आसान तो भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा जॉब आप 12th के बाद आसानी से ले सकते हो। देखो आपको मैंने यहाँ पे पहले से ही मैं लिख के लाया हूँ कि अगर आप चाहो तो एसएससी का जॉब ले सकते हो, एसएससी, ठीक है, एसएससी, ठीक है, एसएससी का जॉब। अब एसएससी के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है, आप लोग देखोगे, मैं चलो एसएससी के बारे में ही कुछ डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर आप लोग एसएससी की बात करो, ठीक है, एसएससी की, तो एसएससी में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं जिसके अंदर आप 12th के बाद जॉब कर सकते हो। देखो एसएससी के अंतर्गत एक एमटीएस आता है, ठीक है, एमटीएस का जॉब जो है सो आप लोग ले सकते हो। ये तो आप 10th के बाद भी इसका फॉर्म आता है, 10th के बाद भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आता है CHSL, ठीक है, CHSL आता है, आप इसमें भी मस्त 12th के बाद जॉब ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो है ना जो मुख्यतः 12th के बाद लेने वाला जॉब है, लेकिन भैया इसमें पढ़ना क्या होगा, ठीक है, पढ़ना क्या होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एसएससी में और CGL इस सब में, CHSL में, ठीक है, CGL जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद आता है, लेकिन आप लोगों ने तो अभी ग्रेजुएशन किया नहीं है, ठीक है। इसमें मुख्यतः आपको पढ़ना होगा मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। फिर आपको पढ़ना होगा और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हो गया। फिर आपको पढ़ना होगा जीएस, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग 12th पास किए हो तो आप लोगों को मैथ तो समझ रहे हो, इंग्लिश समझ रहे हो, रीजनिंग समझ रहे हो, लेकिन जीएस क्या है, जीएस में आपको मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना होगा एमटीएस, CHSL के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे तो मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा था कि आप दूसरा कौन सा जॉब है जो जल्दी ले सकते हो, तो बिहार पुलिस का, ठीक है, बिहार पुलिस। देखो यहाँ पे बी से बिहार और पी से पुलिस। देखो तो बिहार पुलिस में भी आपको सेम पढ़ना पड़ेगा। देखो बिहार पुलिस में भी आपको सेम क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ। बिहार पुलिस में भी आपको मैथ्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, फिर आपको इंग्लिश पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ने पड़ेंगे थोड़े बहुत, और जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों बिहार पुलिस में कुछ और बढ़ जाता है। अब क्या बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, सोच लो। क्योंकि देखो बिहार पुलिस में क्या होता है कि नॉर्मल आपको मैथ, रीजनिंग से बहुत कम सवाल रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि एसएससी में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है और इसका जीएस का कम होता है, ठीक है। हालांकि मैं इस पर अलग से वीडियो ला दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपका डाउट क्लियर करता हूँ कि क्या क्या करना है। फिर देखिए एनटीपीसी क्या होता है। देखो मेरे भाई एनटीपीसी क्या होता है, एनटीपीसी एक रेलवे का जॉब होता है, ठीक है। उसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। उसका भी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा ही है जो मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया, ठीक। तो ये सब जॉब जो है सो आप लोग 12th के बाद आसानी से ले सकते हो, ठीक है। और ये सब जॉब करने के लिए मतलब आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। अच्छा अब बताइए कि 12th के बाद और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो 12th के बाद अगर आपका मन है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज हो, तो आप लोग एनडीए की तैयारी कर सकते हो, एनडीए, ठीक है। लेकिन भैया इसमें आपका इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश मजबूत नहीं है तो भैया ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू जो होता है ना बहुत भारी इंटरव्यू होता है। आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा कट हो गया था। चलिए हमने आपको बताया कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो 12th के बाद। आप लोग एसएससी कर सकते हो, बिहार पुलिस कर सकते हो, बिहार पुलिस में जॉब ले सकते हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी में ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मानते हैं, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आप लोग कौन सा कोर्स करें, ठीक है। लेकिन मेरे भाइयों इससे पहले और जान लेते हैं कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज हो तो आप क्या कर सकते हो और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक नया स्लाइड लेना होगा, ठीक है। न्यू पेज ले लेते हैं इसमें। चलिए तो आप लोग और क्या कर सकते हो। देखो मान लो भाइयों अगर आप लोग मस्त पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हो, ठीक है, कहते हैं ना कि वो अनलिमिटेड स्ट्रैटेजी है आपको बैठने का, मस्त पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए आप लोग और क्या क्या कर सकते हो 12th के बाद। देखो आप लोग आईआईटी कर सकते हो मेरे भाई, आईआईटी कर सकते हो। बहुत पढ़ने का मन है, बहुत बड़ा ड्रीम, तो उन लोगों के लिए आईआईटी, ठीक है। अगर आप लोग मान लो कि आप लोग नीट कर सकते हो, ठीक है, नीट ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। ये नॉर्मल मतलब भाई पढ़ना तो सब में पड़ता है, लेकिन आईआईटी, नीट, ये सब जेई एडवांस वाले बच्चे का मतलब पढ़ने का जो ये होता है ना भाई, मस्त मतलब वो लोग बहुत खतरनाक पढ़ते हैं, बहुत 15 घंटा 16 घंटा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जल्दी जॉब नहीं मिलता है, इसमें आपको नीट करना है। अगर आप लोग मान लो कि आईआईटी करते हो तो इसमें आपको कॉलेज मिलेंगे, कॉलेज में जा करके मान लो आपको कॉलेज मिला,
ठीक है, कॉलेज मिलेगा। फिर आप लोग क्या करोगे, कॉलेज में जाओगे तो यहाँ पे भी लगभग 3-4 साल आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आपको कोई कंपनी आकर के ले जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस नीट में भी होता है, नीट क्वालिफाई करोगे, कॉलेज में जाओगे। ये सब एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट, IIT, JEE, ये सब एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। हालांकि ये सब आप कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है थोड़ा, मतलब अगर आप लोग सामान्य परिवार से हो तो ये सब करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सामान्य परिवार वालों का, कुछ बच्चों का ये ड्रीम होता है, लेकिन जो हम लोग निचले पृष्ठभूमि के जो परिवार हैं उनको जल्दी नौकरी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब है तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन हमारा अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि कौन सा कोर्स करे। देखो, जब भी बच्चा 12th पास करता है ना, तो उसके पास ये वाला जो नशा है ये बेचा जाता है मार्केट में कि कौन सा कोर्स हम लोगों को करना है, ठीक है। ये नशा से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। देखो मेरे भाई, अगर आप लोग करना चाहते हो 12th के बाद, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बीटेक कर सकते हो, ठीक है। बीटेक कर सकते हो, बीटेक भी एक अच्छा कोर्स होता है, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का एक डिग्री मिल जाता है बीटेक में। आप ग्रेजुएशन करो या फिर बीटेक करो, ठीक है, ये वही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो पॉलीटेक्निक कर सकते हो, ठीक है ना। पॉलीटेक्निक, अरे यार गलती लिखा गया, रुक जाइए, पॉलीटेक, अरे रुक जाइए, पॉलीटेक्निक भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, पॉलीटेक्निक, ठीक है। या फिर मैंने ऊपर में जितना भी आपको बताया कि आप लोग BA जो बताया था आपको, ठीक है ना, BCom बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये सभी एक कोर्स ही है मेरे भाइयों, ठीक है। इसका नशा 12th के बाद जितने भी बच्चे पास होते हैं 12th, उन सब में ये नशा भरा जाता है कि तुम ये कोर्स कर लो, आप लोग नर्सिंग कर लो, या फिर आप लोग इसमें आप एक और कोर्स कर सकते हो जिसका नाम है B फार्मा कर सकते हो। अरे रे 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 रे, ये तो पूरा साइड हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ओ माय गॉड मेरे भाइयों, ये तो पूरा स्लाइड ही चेंज हो गया। ओ चलिए, हाँ, आप लोग क्या कर सकते हो, B फार्मा कर सकते हो, क्या बी फार्मा कर सकते हो, ठीक है। या फिर नर्सिंग का भी बहुत सारा कोर्स मार्केट में बेचा जाता है कि आइए मेरे पास आइए, इतना पैसा में करवा देंगे, ठीक है, ITI करवा देंगे, ये सब कोर्स होता है। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे आते हैं वो लोग बहुत इसमें फंस जाते हैं कि ये कोर्स कर लो, 12th के बाद वो कोर्स कर लो। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को जल्दी नौकरी चाहिए तो आप लोगों को जो मैंने नौकरी बताया है उसका तैयारी करिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से आगे अपना काम करते हो, लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहते हो, तो आप लोगों को नौकरी ज़रूर होगा और जल्दी होगा, ठीक है। ये कोर्स के चक्कर में हम ना पड़े, मैं तो यही अपना सलाह दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चलूँ दोस्तों, अगला अगर अपना क्वेश्चन देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक दिल का फोटो भी लगाया है, ठीक है। मैं आप कुछ स्लाइड चेंज करना, लेकिन नहीं चलिए, ठीक है। अब मतलब आपको क्या करना चाहिए, तो इससे मैं यही कहूँगा कि जो आपको ये जो दिल है ना, दिल, ये जो बोले ना वही करिएगा, ठीक है। अगर आपका मन है कोर्स करने का तो आप लोग कोर्स करिएगा। आपका मन है कि मैं जॉब की तैयारी करूं, मैं जल्दी जॉब ले लूं, तो आप लोग जॉब का तैयारी करिएगा, किसी का नहीं सुनिएगा। आप लोगों के परिवार में भी ये प्रेशराइज किया जाता है कि आप लोग ये कोर्स करो, ये नौकरी का तैयारी करो, लेकिन आपका मन कहीं और है और कर कहीं और रहे हो तो कभी कुछ नहीं होता है इसमें। हालांकि मैंने पहला प्रश्न यही रखा था कि दिल लगे चुड़ैल से तो परी किस काम की, ठीक है। तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना है कि जो आपका दिल करे वही करिएगा, ठीक है। हालांकि मैं अपना सजेशन यही दूंगा कि आप लोग किसी नौकरी का तैयारी करिए। अगर पढ़ने में बहुत ज़्यादा धुरंधर हो तो IIT JEE नीट का तैयारी करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं जो 10th से लेकर के 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर 10th 11th 12th कोई किसी भी क्लास में हो, तो आप लोग जो आर्ट्स जो होता है ना, आर्ट्स यानी कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो होते हैं, यानी कि सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो मैं कवर कराने वाला हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और छोटे भाई बहन को जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।